आपके पास कुछ ऐसे केस भी आते हैं प्रेत बाधा से जुड़े हुए? बिल्कुल। तो उस रात को जो है उसको यहाँ से चीरे लग गए, इतना लग गया कि नस तक चीरा जा चुका था। वो घर भागा, उसने कहा मेरे अपने आप चीरे कैसे लग रहा है, जब तक उसका एक चीरा तब तक दूसरा चीरा लग गया। क्या हमारे यहाँ ना आंचरियाँ हर लेती हैं, हरती हैं, मनुष्य को हरती हैं। धन सिंह हो गया, जीतू बड़दवाल हो गया, ऐसे कई घटनाएं आपको आदमियों की मिल जाएगी जिन्होंने ये किया है। मैं बैठा हुआ था तो मेरे कान में आवाज़ गूंजने लगी, डर भी लग रहा है तो गए, पर मैंने आंखें खोली तो मुझे लगा सुबह हो गई। मैं उठने के लिए सोचूं, फिर मन पे आया कहीं ऐसा तो नहीं ये छलावा हो, और अगर ये छलावा है तो मुझे अभी उठना नहीं चाहिए। आपके पास कुछ ऐसे केस भी आते हैं प्रेत बाधा से जुड़े हुए? बिल्कुल। क्या कुछ ऐसा कोई केस आप? केस तो काफ़ी सारे हैं, अगर गिनाने लग जाऊं तो बहुत केस हैं। एक बार क्या हुआ, हमारे उसमें एक भाई थे, उनका नाम अजीत है। हाँ जी। अजीत, तो अजीत भाई क्या किए, आर्मी से भाग के आने के बाद हमारे पुजारी जी हैं डबराल जी, उनके परम मित्र थे। तो आने के बाद वो आर्मी में सिलेक्ट नहीं हुए, तो ना होने के कारण क्या है, ऋषिकेश में डबराल जी थे, तो उन्होंने कहा भैया मुझे थोड़ी थकान लगी, मैं सोता हूँ, मैं थोड़ी देर सोता हूँ, तो आप एक काम कीजिए, सोता हूँ, अपना कमरा दे दीजिए। और जहाँ पहले रहते थे तो वहाँ पर ये चीज़ें थी, वहाँ पर ये चीज़ें थी, बहुत प्रभाव था उसका, तो रहता हूँ। तो अब क्या हुआ कि अजीत भैया अंदर सो गए और मैं था नहीं, और डबराल जी अपने काम के लिए निकल गए। अब निकलने के बाद जो है अंदर कमरे में पानी भर गया, उसी बगल में एक और किराएदार रहते थे, तो वो चिल्लाने लगे कि अंदर पानी भर गया, लोगों को बुलाने लगे अंदर पानी भर गया। कहाँ से पानी भर रहा है, पूरा मार्बल का है, और क्या कहते हैं पूरा वाइट मार्बल लगा हुआ है, और पानी आ रहा है, और इतना पानी आ गया कि बेड के ऊपर तक पानी चढ़। अजीत भाई डर के बाहर एकदम फ़ोन कर दिया डबराल जी को कि भैया तुम्हारे कमरे में तो पानी आ रहा है, इतना पानी आ गया है कि वहाँ से मेरे को बाहर निकलना पड़ गया, और पानी पैर तक पहुँच गया था, बेड इतना ऊँचा था तो बेड के ऊपर तक पानी पहुँच गया। फिर जब अजीत भाई ने देखा कि पानी ऊपर पहुंच गया, वो बाहर कूद गए कि यहाँ पानी भरने वाला है, ऐसा ना दरवाजे बंद हों और मैं यहीं तो उसके बाद वो बाहर जब जाने लगे तो फ़ोन किया, तो तुरंत डबराल जी ने मुझे फ़ोन कर, मैंने कहा पानी भर गया। मैं तुरंत दौड़ा आया, जब आया तो महसूस किया कि वहाँ कपड़ा भी हमने नीचे ज़मीन पे लगाया तो पानी था ही नहीं, जबकि अच्छा, पड़ोसियों ने भी देखा। उनको ऐसा फील हुआ? फील या हुआ दिखा क्या प्रॉपर? था, पड़ोसियों ने देखा, उसके बगल में कुकरेती जी और रहते थे, उनको बुलाया, और क्या कहते हैं वहीं बगल में वो 2-3 लोग वो थे, तो वो पंजाबी थे, तो उन्होंने देखा कि कमरे में पानी कैसे भर रहा है, और जब हम गए तो पानी था ही नहीं। तो फिर वहाँ पर जो है कीलन बंधन करके, देवी का जो है मंत्रों द्वारा कीलन बंधन करके, अनुष्ठान विधिवत अनुष्ठान करके वहाँ पर कीलन बंधन कर दिया। तो वहाँ पर ना चप्पलें रख दी गई, तो वो जो चप्पलें थी मैंने मना किया था कि इन चप्पलों को जो है क्या कहते हैं नहीं हटाना है, क्योंकि वो चप्पल जो थी वो उसी की थी, तो उसी चप्पलों के अंतर्गत जो है उसे तो वहाँ पर रख मृत दिया व्यक्ति था। था? हाँ, उसे लालच था वहाँ का, क्या कहते हैं पहले लालच था, जिसकी मोह लालसा छूट जाती है ना उसको मोक्ष नहीं होता। अब वो वहीं रहना चाहता था, तो हमें क्या दिक्कत थी, आप अपना रहिए, हम अपना रहते हैं, हमें क्या दिक्कत है, बस आप हमें परेशान नहीं कर सकते, हम आपको परेशान करने के लिए परेशान नहीं करेंगे, ठीक है भैया, हम आपको पका कर 2 रोटी दे सकते हैं, आपकी हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास परमात्मा ऑलरेडी है। तो रख दिया, तो एक लड़के ने उस चप्पल को उठा करके बाहर डाल दिया, बाहर डाल दिया। तो उस रात को जो है जैसे चप्पल बाहर डाली, उसको यहाँ से चीरे लग गए, इतना लग गया कि नस तक चीरा जा चुका था। और जब चीरा लगा तो नाखून लगने लगे, वो घर भागा, उसने कहा मेरे अपने आप चीरे कैसे लग रहे, वो घर गया, मम्मी को दिखाया, तो मम्मी ने कहा ये कैसे हो रहा है, जब तक उसका एक चीरा तब तक दूसरा चीरा लग गया। अब उन्होंने कॉल कर दी मुझे, कॉल करने के उपरांत जो है कॉल करी, तो कॉल करने के मुझे पता लगा, मैं तुरंत उनके घर पे चला गया। जब तक घर गया तो मैंने महसूस किया वही शक्ति को मैं महसूस कर रहा हूँ, उसी आत्मा को, जिस आत्मा को वहाँ पर जो है रखा गया था कि आप अपनी अवस्था में रहे, हम कैद किसी को नहीं करते, ना किसी आत्मा को कैद करने का सामर्थ्य मुझ में है, क्यों, क्योंकि वो परमात्मा से जुड़ा हुआ है, और ना किसी और में है। यदि आप आत्मा को कैद करते हैं तो बहुत बड़ी आपकी जो है त्रुटि है, पर उसे मुक्त रखिए, ना वो आपको हानि पहुंचाएगा और ना आप उसे हानि पहुंचाओ, आप हानि पहुंचाओगे ऑलरेडी बात है, वो आपको हानि पहुंचाएगा। सही बात है। तो उसके उपरांत जो है जब महसूस किया तो उसके बाद वही हवा बाहर को गई,
फिर हमारे उसमें कहते हैं शरीर बांधना, तो उसको शरीर को बांध दिया गया, रक्षा सूत्र के द्वारा उसे बांध दिया गया। रक्षा सूत्र बंधा तो रक्षा सूत्र के उपरांत जो है वो बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। आत्मा है क्योंकि परमात्मा है, भूत हैं क्योंकि परमात्मा है, बेताल है परमात्मा है, योगनिया है क्योंकि माँ काली है, माँ आदिशक्ति है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। कई ऐसे तथ्य सुनने को भी मिलते हैं कि जो है कहीं पर हमारे गढ़वाल में तो बहुत होता है। एक बार हमारे उसमें मैं जिस खेंट के पर्वत की बात कर रहा था, हाँ जी। एक बार हम वहाँ मैं वहाँ मसाण, हमारे वहाँ मसाण की बड़ी परंपरा है। जैसे किसी की संतान नहीं होते तो हमारे उसमें कहते हैं कि गाड़ गदना किसी का मतलब पैर फिसल कर या फिर उसमें कोई छाया उत्पन्न हो गई है, तो हमारे उसमें क्या होता है कि जब उसके पेट में फल आ जाता है तो हमारे उसमें उसे मसाण पूजना ही पड़ता है। कई गाँव में तो ये है कि अनिवार्य है, पूजना अनिवार्य है, ठीक है। तो कई गाँव में ऐसा है कि वो जब होगा तभी पूजा जाएगा। तो क्योंकि वहाँ जो है मैं कह रहा हूँ ना कि अगर देवता लोग विचरण करते हैं तो भूत प्रेत भी विचरण करते हैं, वहाँ रथ चलते हैं। तो ऐसी अवस्था में मैं एक बार जो है खेंट पर्वत के नीचे जो गाड़ वगैरह था, तो मतलब गदेरा था, उस गदेरे में पूजन करने के लिए चला गया। मैंने जिनकी पूजा की, पूजा के उपरांत उन्हें कहा कि भैया आप लोग जाइए, हम क्योंकि मेरे लिए गाड़ी अलग थी, उनके लिए गाड़ी अलग थी। अब क्या हुआ कि गाड़ी अलग थी तो क्या होता है कि जब लास्ट में सब चीज़ें वो करनी होती हैं तो उसको वहाँ पर कीलन करना होता है। कीलन में उन लोगों को भेज दिया जाता है, उनके पीछे से रास्ता कीलित करना होता है ताकि ये दोबारा उनके पीछे ना जाए। तो रास्ता कीलित करने के लिए मैंने उस कार्ड को जैसे कीलन करना प्रारंभ किया, मेरे कानों में आवाज़ आने लग गई। मैं समझ गया ये जो है आंचरियाँ हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ना आंचरियाँ हर लेती हैं, हरती हैं, मनुष्य को हरती हैं। धन सिंह हो गया, जीतू बड़दवाल हो गया, ऐसे कई घटनाएं आपको आत्मियों की मिल जाएगी जिन्होंने ये किया है। फिर उसके बाद जब मैंने रास्ते को कीलन मंदन किया, उनको भेज दिया, तो उसके उपरांत जो मेरे कानों में आवाज़ गूंजने लग गई। मैं समझ गया कि ये जो है यहाँ पर मांत्रियाँ आ चुकी हैं, अप्सराएँ आ चुकी हैं, आंचरियाँ आ चुकी हैं। तो मैंने क्या किया, आसन था तो आसन वहीं पर बैठ गया। आसन के बैठने के उपरांत जो है अपनी जो गुरुमाला थी, गुरुमाला को पकड़ लिया और वहीं पर बैठ गया, आसन को कीलित कर दिया। आसन को जब कीलन कर दिया, आसन को बांध दिया, उसके उपरांत जो है वहीं पर बैठा रहा। तो ये मेरे सामने दृश्य की बात है। तो उसके उपरांत जो है मन में भय भी है, क्यों था, मैं बच्चा ही था। ये कर्म ये आज से नहीं है, आज लोग सोशल मीडिया के दौरान देख रहे हैं। मैं ये 2015 की बात बता रहा हूँ, 2015-16 की, 15-16 तो 15-16 की बात है ये, 9 साल हो गए। हाँ। तो हमारे वहाँ गारुड़ी विद्या होती थी, तो गारुड़ी विद्या से इन चीज़ों को हटाया जाता था। तो क्या हुआ कि मैं बैठा हुआ था तो मेरे कानों में आवाज़ गूंजने लगी। डर भी लग रहा है, क्यों, एक तो गदना है, फिर बाघ भी होगा, कुछ भी होगा, तो मन में भय भी है। और लेकिन आसन, मुझे पता है कि जब तक आसन में बैठे हैं तब तक तो चाहे किसी का कोई भी हो तब तक कुछ नहीं हो सकता है। तो आसन के उपरांत जो है जब आसन को बांध दिया, माला फेरना प्रारंभ कर दिया, मेरे लिए आवाज़ होना थोड़ी देर के लिए बंद हो गई। पर मैंने आंखें खोली तो मुझे लगा सुबह हो गई। मैं उठने के लिए सोचूं तो उठने के उपरांत जो है मैं सोच रहा हूँ कि उठूँ कि ना उठूँ। फिर मन पे आया कहीं ऐसा तो नहीं ये छलावा हो, और अगर ये छलावा है तो मुझे अभी उठना नहीं चाहिए। मैंने कहा लेट हो जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं, क्यों, क्योंकि 10 मिनट में कैसे सवेरा हो जाएगा। मैं बच्चा था, लेकिन क्या कहते हैं परमात्मा की, गुरु की कृपा थी। तो उसके उपरांत जो है मेरे को थोड़ा अचंभा तो हुआ। तो क्या हुआ कि उसके उपरांत मैंने देखा कि 2-3 स्त्रियां जा रही हैं, श्वेत वस्त्रों में थी, तो वो जा रही हैं और एक ने मतलब हमारे वहाँ सांप होता था, सांप बांधा हुआ है और दातड़ी पकड़ी हुई है, मतलब ड्रांति, जिससे घास काटते हैं, घास काटते हो जो ऐसे हाँ होती है, ड्रांति होती है, वो पकड़ रखी थी और सर पे रख के रखे थे, आपस में बात कर रहे थे। तो वो दूर से देखकर मुझे कहती हैं, ये कै कोई लो तू तक के करने लगी, ऐसे गढ़वाली में कहा उसने। क्या मतलब इसका? मतलब कि कौन है तू और किसका है तू, कौन है और वहाँ क्या कर रहा है तू, ठीक है। अब मुझे पता है कि मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि मुझे इनको आवाज़ नहीं देनी है, आवाज़ नहीं देनी, मैं चुप था। तब तक दूसरी वाली कहती है छिपण होते पता नहीं क्या फण होते नहीं दोनों बात तो के केवल जबरदस्ती करने लगे, कौन से तेरा बोलने पर बात ध्यान पर, ऐसे गढ़वाली में बोला उसने। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि होने दे, अगर क्या कहते हैं नहीं दे रहा है आवाज़, तेरे इतने बोलने से जिसने आवाज़ नहीं दी वो आगे क्या आवाज़ देगा, ऐसे करके वो अपने चले गए। एक प्रकार मन में ये आ रहा है कि ये घास लेने के लिए जा रहे हैं, और एक प्रकार से ये मन में आ रहा है कि नहीं ये कहीं आंचरियाँ तो नहीं है।
फिर वहीं पर बैठे 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 मुझे नींद आ गई। नींद आई, जब मुझे नींद आई तो मैंने आंखें खोली। खोलने के उपरांत जो है तब मुझे लगा कि अब सवेरा हो चुका है। क्यों? क्योंकि उस समय मैंने महसूस किया कि सामने वाले गांव जो हैं सारे चमक रहे लग गया। और जिस समय मैंने पहले देखा उस समय कोई गांव नहीं दिखा मुझे, लेकिन जब मैं दूसरी बारी में देख रहा हूँ तो गांव दिख रहे हैं। गांव में जाते हुए लोग देख रहा हूँ। फिर देखने के बाद जब मैंने देख लिया और घंटी सुन ली मंदिर की, उसके बाद ऊपर से घंटी की आवाज़ आती है, तो घंटी की आवाज़ सुनी थी। तो उसके उपरांत जो है जब मैंने महसूस किया कि अब हो गए सुबह, मैंने आसन उठाया, मैं तुरंत ऊपर चला गया। ऊपर चलने के बाद जो है मैं उस दृश्य को आज भी याद करता हूँ। ये घटना मेरे साथ उस समय के बाल्यावस्था थी। आज तो नहीं है भय, लेकिन उस समय भय होना स्वाभाविक था, बाल्यावस्था थी। पर दम इतना था कि चले गया, गधेरे चला गया, क्योंकि ये काम पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा था, तो चले गया, कर दिया। और उसके बाद जब ये हुआ तो बड़ा मैंने विचित्र माना कि ये दृश्य हमारे उसमें ये आंचरियों का बहुत महत्व है। जीतू बगड़द्वाल हो गया। जीतू बगड़द्वाल, आप कहानी सुनेंगे। जीतू बगड़द्वाल की ऐसी कहानी है कि एक माँ का बेटा था, वो अपने माँ के लिए क्या कहते हैं मतलब खेतों में जा रखा था। तो खेतों में जाते जाते उसकी मृत्यु हो गई। तो उसने आंचरियों को कहा कि भैया मुझे अपनी माँ की हेल्प करनी है, और हेल्प करने के उपरांत जो है मुझे खेत जोतने हैं, और खेत जोतने के उपरांत मेरी माँ अकेली है, उसकी कोई और औलाद नहीं है, वो चल नहीं सकती, फिर नहीं सकती, तो क्या कहते हैं ऐसा है कि मुझे जाने दो। तो वो जीतू बगड़द्वाल अपनी माँ के साथ मरी अवस्था में भी रहा। जब लोगों ने कहा कि तेरा लड़का का, वो कहते वहीं तो है, अभी तो थोड़ी देर पहले गया। लोगों ने विश्वास नहीं किया। तो एक दिन सब ने कहा कि भैया देखते हैं, ये रोज़ बोलती है। ये लोगों लगा पागल हो गए। तो क्या कहते, वो गाली देती थी लोगों को जब लोग कहते थे तेरा लड़का मर गया। तो उसके उपरांत जो है एक दिन उसने कहा कि खेत में जाकर देखो, मेरा लड़का खेत में हल जोतने जा रखा है। तो देखा खेत जोता हुआ है। सब हैरान कि जिस का कोई पुत्र नहीं, उसका खेत किसने जोत दिया। फिर लोगों ने धीरे 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 देखना प्रारंभ किया। तो फिर ना हमारे उसमें बाग की प्रथा होती है, जो ये मैंने बताया ना कि जो पशुआ उतारे होते हैं, इसे बाग की प्रथा कहा जाता है। ये हमारे उसमें बाग की प्रथा है। तो बाग की प्रथा के पास किसी के पास गए तो उसने ये सब चीज़ बताई कि भैया वहाँ पर उनका लड़का ये सब काम कर रहा है, ठीक है। तो उसने कहा कि अब उसको माँ को सब बात बताने लगे। तो कहने लगे, अब उसकी माँ को ये था कि खेत पे पानी कैसे जाएगा। आप मसूरी की तरफ से एक रोड जाते हुए देखोगे तो वहाँ पर एक बड़ा विचित्र है। वहाँ पर पहाड़ों के अंदर से ना एक वो बनी हुई है, नहर बनी हुई है। पहाड़ों में, पहाड़ों के अंदर नहर बनी हुई है, और उस नहर से खेतों में पानी जा रहा है। तो उसने आंचरियों से निवेदन किया था कि मेरी माँ जो है अकेले खेत नहीं जोत सकती है, और उसके लिए पानी की व्यवस्था, पानी, क्योंकि हमारे पहाड़ों में पानी की बड़ी दिक्कत थी पहले, दूर दूर से लाना पड़ता था। तो वो खेत कैसे अनाज बोएगी। तो अगर मैं अपनी माँ का एकमात्र सहारा था, तो वो अप्सराएं क्या करती हैं, वहाँ नहर बनाती है। वो अप्सराओं की बनी हुई नहर है, जो मसूरी रोड से आपको धनोल्टी के मध्य में दिखेगी। हाँ। और उसके वो नहर से पानी आ रहा है, और वो पानी खेतों में जा रहा है। अच्छा। ये बड़ी विचित्र बात है कि वो पानी खेतों में जा रहा है, जबकि पहाड़ों में कहा जाता है कि हमारे वहाँ बांजों के नीचे से, बांज का पेड़ होता है, उसी के नीचे पानी आ सकता है। और उस गांव में तो पानी की बहुत समस्या थी, और वहाँ अब 24 घंटे पानी है। ये बड़ी कृपा वाली बात होती है। फिर उसके बाद जो है, फिर तब उसने अपनी माँ को सच्चाई बताई। तब उसकी माँ ने कहा कि क्या करना है तेरा। तब कहा कि क्या कहते हैं, घंडियाला, हमारे उसमें घंडियाला लगता है। तब घंडियाला प्रथा हुई। तब उसको मतलब स्थान दिया गया, नारायण रूप में स्थान दिया गया। आज वो लोगों के शरीर में प्रवेश होता है, वो भी प्रवेश होता है नारायण के रूप में। किसी का भला करना हो तो नारायण के रूप में प्रकट हो जाता है। फिर हमारे उसमें क्या कहते हैं, वो होती है यात्रा कहते हैं जिसे। तो वहाँ मेला जैसा होता है। तो जीतू बगड़द्वाल का मेला जब होता है ना, तो वहाँ पर यही होता है कि वहाँ पर सब लोग इकट्ठे होते हैं। तो किसी पे वो खेल रहा होता है, किसी पे वो अपने घर में सबको समस्याओं का निजात बता रहा होता है। उसके उपरांत जो है, वह जो है जब वो चलता है तो उसके बाद सब लोग आंखें बंद कर देते हैं, क्योंकि भैया सबकी आंखों में आंसू है कि अब वो जाने वाला है। इसी अवस्था में महेंद्र हुए। महेंद्र देवता ये आपकी घनश्याली में है। तो ऐसे बहुत हैं। रथी देवता आपके टिहरी में है। उत्तराखंड का तो सब बहुत चीजें ऐसी हैं बहुत जो हैं। कि मेरे को भी किसी ने बताया, इतनी तो बताया हायर जा सकता है। एनर्जीज है हाँ, वहां पर। कितना बताया जा सकता है। वहाँ पर जाने वाला व्यक्ति यह महसूस करेगा कि वहाँ सुख है, वहाँ शांति है।
सब इसलिए ही वहां पर जाते हैं। हाँ, क्योंकि वहाँ मैं कह तो रहा हूँ कि यदि परमात्मा का वास है, जहाँ परमात्मा का वास है वहाँ जलचर थलचर और सभी चीज़ हैं।